मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर, सब यंग बॉयज। हाउ मेनी ऑफ यू आर लेस देन 16 ईयर्स? क्या एज है आपका? 14? आपका 14, 15, 14, 17, ओके। 25 से ऊपर कौन है? ओके। नाइस टू सी यंग बॉयज कमिंग टू इस्कॉन प्रोग्राम। एवरी संडे आते हैं आप? कितने समय से आ रहे हैं? कितना समय से प्रोग्राम चल रहा है? 6 महीना होने को है। 5 महीना, 6-7 months। गुड, वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप ऐसे आते रहिए और भगवान का नाम लीजिए और यथाशक्ति दूसरों को भी बताइए। तो आज मैं ब्रीफली बताऊंगा कि इस्कॉन में लोग क्यों आते हैं। आपको बताता हूँ। 4 कारण होता है और आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप उसमें से कौन से में फिट होते हैं। पर आप अपने आप को पूछिए, अच्छा ये 4 में मैं इधर हूँ, ये इसमें हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली अपना अपग्रेड कर सकते हैं अपना स्टैंडर्ड, है ना। तो उसका जैसे सैमसंग मोबाइल का हर साल नया नया वर्जन निकलता है, आईफोन का नया नया निकलता है। तो भगवान के पास आने के तो शास्त्र में बताया गया है गीता में, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कुछ लोग ज्ञान से भगवान को खोजते हुए आते हैं और कुछ लोग आते हैं अर्थ, पैसा कमाने के लिए, भगवान पैसा दो पैसा दो। कुछ लोग आर्थ, दुखी होकर आते हैं, किसी का दिल टूट गया, गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया, तो बोलते हैं अरे भगवान के पास जाओ, जिसका कोई नहीं उनका भगवान है। कुछ लोग जिज्ञासु रहते हैं। जिज्ञासु मतलब क्या होता है? हरे कृष्ण में होता क्या है? वो लोग दम मारो दम करते हैं क्या? क्या होता है उधर जाके जरा देखते हैं। तो जिज्ञासु कोई वो ज्ञानी होते हैं जो भगवान की खोज में निकले हैं बचपन से। कुछ लोग दुखी होकर आते हैं और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए भगवान के पास, मतलब हुंडी में 1 रुपया डालेंगे, भगवान को बोलेंगे 1 करोड़ रुपया दो। तो ऐसे 4 लोग भगवान गीता में बताए गए। पर मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग ज्ञानी हैं, 4th कैटेगरी में। तो भगवान की खोज में निकले हैं, है ना। तो भगवान की खोज में जो निकलते हैं वो भी 4 टाइप के होते हैं। तो मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पैसे कमाने के लिए हरे कृष्ण में नहीं आए। आपका कोई दिल तोड़ा नहीं, इसके लिए आप भगवान के पास नहीं आए। और आप जिज्ञासु से भी ऊपर हैं। क्या है एक्चुअली, मतलब यू आर भगवान की खोज में बचपन से निकले आप, इसके लिए आप आए हैं, ऐसा मैं मानना चाहता हूँ। भले आप कुछ और सोच रहे होंगे। तो अभी जो ज्ञानी आते हैं भगवान के पास हरे कृष्णा संस्था में विशेष रूप से, और हरे कृष्णा संस्था में विशेष रूप से मेरा अनुभव है कि 4 कैटेगरी में रहते हैं लोग। तो आप अपने आप को पूछिए कि आप इसमें से आपका मूड कौन सा है। तो टाइम टू टाइम देखने का कि अच्छा मेरा ये मूड में हूँ, मैं भक्ति में भी थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ मेरा स्टैंडर्ड। तो आप जिसमें भी हैं उसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहला है पिकनिक एंड प्लेजर। जैसे आज कुछ लोगों को लगा होगा चलो पिकनिक के लिए जा रहे हैं। प्लेजर मतलब मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, जैसे हरे कृष्णा में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, नया नया चीज होता रहेगा हमेशा। जैसे कीर्तन होता है ना, हरे कृष्णा कीर्तन संडे को जाते हैं तो नया नया कोई ट्यून में गाता है तो आनंद आता है, हाँ मन रमण करने लगता है। तो वो है प्लेजर का स्टैंडर्ड। और प्लेजर और जो
पिकनिक का जो मूड है वो सबको जरूरत है, मतलब सबको मजा करने के लिए तो आते हैं हम इस दुनिया में, सबको मजा करना है। कोई पिक्चर देखने आता है, कोई क्रिकेट खेलता है, क्या क्या लोग करते हैं ना मजा करने के लिए। तो कुछ लोग हरे कृष्णा में भी आते हैं मजा करने के लिए। यहाँ पे चलो अच्छा है, यहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता है। इस्कॉन में आने के पहले प्रसाद बहुत सारी चीज मालूम ही नहीं था हमको, लजानिया क्या है मालूम ही नहीं था। इस्कॉन में आने के बाद समझो लजानिया करके एक आइटम होता है खाने का। और कुछ लोग इसके लिए आते हैं, अरे रशियन माता जी हैं यहाँ पे, अरे अमेरिका के सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। तो कुछ लोगों को उसमें भी मजा आता है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे यहाँ पे अच्छा अच्छा फेस्टिवल होता है, कितना ग्रैंड डेकोरेशन होता है, और नए नए जगह में जाने की भी इच्छा होती है। अच्छा वृंदावन कभी गए नहीं, चलो वृंदावन का यात्रा चलो। मायापुर क्या होता है, चलो उधर जाते हैं। सीमाचलम साउथ इंडिया में बड़ा पर्वत है, उधर क्लाइंबिंग करके जाते हैं डिवोटीज। तो ऐसे कोई डिवोटी हैं जो हर साल हर यात्रा में जाते हैं, क्योंकि इतना जगह है इंडिया में घूमने का। एक डिवोटी ने आके बोला, प्रभु जी अमेरिका का यात्रा करते हैं। मैं बोला वाह। यात्रा करना मतलब घूमना है, बेसिकली प्लेजर, आनंद करना है, पिकनिक करना है। तो हमारे से हम में से बहुत लोग जब नए नए रहते हैं ना भक्ति में, हालांकि आत्मा के स्तर पे हम ज्ञानी भगवान की खोज में निकले, नहीं तो आप आते ही नहीं हरे कृष्णा संस्था में। गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान, जो ज्ञानी व्यक्ति है, माम प्रपद्यते, वो मेरे पास आता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत सुदुर्लभ लोग हैं ऐसे। तो भगवान के पास आप आए हैं तो मतलब सब ज्ञानी ही हैं, पर बाहरी स्तर से, मन बुद्धि के स्तर पे कुछ हमारा जो है बुद्धि थोड़ा, वायरिंग थोड़ा ऐसा है अंदर का सिस्टम में, कि हमको लगता है कि यार इसमें मेरे को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अच्छा आज ब्रेकफास्ट में क्या है, आज क्या था ब्रेकफास्ट में, इडली। तो हमेशा ब्रेकफास्ट के समय पूछते हैं लंच में क्या है। हमारा अस्तित्व एक प्रसाद मील से नेक्स्ट प्रसाद मील तक रहता है। जब हम लोग नए यंग थे, आपके उम्र के थे, तो प्रोग्राम में जाते थे गौरांग प्रभु का जे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, बैठते थे उधर। हमारा ध्यान रहता था वो खिचड़ी पे, वो खिचड़ी लेके आते थे, गरम गरम मंदिर का एक स्पेशल खिचड़ी रहता था। वो खिचड़ी खा के हजारों लोग ड्यूटी बने, एकदम स्पेशल टेस्टी रहता था। पालक, दूधी, बोपला, आलू भी रहता था उसमें, बड़ा ऐसा टेस्ट, कुछ तो मैजिक था उसमें। मेरे को लगता है कि ड्रग्स डालते हैं उसमें कुछ थोड़ा। बहुत टेस्टी रहता था। और खिचड़ी और हलवा वो गरम प्रभु लेके आते थे, और उसका फ्रेग्रेंस आता था एकदम। तो क्लास में बड़े ध्यान से हम सुनते थे, तले बजाते थे, क्योंकि मालूम था एंड में वो तोप में बहुत है खिचड़ी मिलेगा। और एंड में मैं क्या करता था, मैं ऑफिस से आता था, कॉलेज से आता था, मेरा डब्बा रहता था, मैं अभी भी वही डब्बा लेके घूम रहा हूँ, अंदर है। तो वो डब्बे अब मैं लेके, फिर मैं एंड में बोलता था, अच्छा प्रशांत बच गया क्या, खिचड़ी बच गया, तो मैं ले लेता हूँ थोड़ा करके, अपने डब्बे में डाल देता था उसको। फिर घर जाके फ्रिज में रखता था, फिर अगले दिन उसको उठा के गर्म करता था, फिर वो खा के। मैं सोचता था, आई यूज्ड टू वेट कि इट शुड बचना चाहिए खिचड़ी। और मैं उसको डब्बे में भर देता, प्लेजर। तो कभी कभी प्रभु जी प्रोग्राम में आते थे, कभी कभी क्या लेट निकलते थे, या कभी एकादशी होता था, तो खिचड़ी या हलवा नहीं रहता था। तो जब वो आते थे तो मैं देखता था, अरे खाली आता है प्रभु जी आज। मैं देखता रहता था, अभी आने वाला है खिचड़ी, शायद उनके पीछे कोई लेके आने वाला है। मैं देखता रहता था पीछे। फिर प्रभु जी को भी समझ जाता था कि प्रभु जी बोलता आज खिचड़ी नहीं है, तो फिर लड्डू, नारियल का लड्डू बर्फ देते थे। तो मुझे तो ठीक है प्रसाद है। इस्कॉन में आने के बाद ही आपको प्रसाद का कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा। इस्कॉन के पहले प्रसाद मतलब 2 बूंदी का वो रहेगा, वो हर मंदिर में तो वही मिलेगा। इस्कॉन में पहली बार मैं प्रोग्राम में गया इस्कॉन का, अभी तक मुझे याद है प्रसाद में क्या था, ढोकला था, गुलाब जामुन था, अभी तक याद है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग, बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोग इस स्तर पे हैं, हमारा माइंड जो है प्लेजर, मुझे क्या मिलेगा। बच्चा देखो हर चीज को खाने से वो नापता है, वो हर चीज को मुंह में डालता है ना बच्चा, अन्नमय कोश बोलते हैं उसको। हर चीज अच्छा है बुरा है वो स्वाद से मालूम पड़ता है उसको। तो हम में से बहुत लोग थोड़े शरीर में बड़े हो गए, पर हमारा वही मूड रहता है, प्लेजर, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसे मजा मिलेगा, मजा मिलेगा, प्लेजर प्लेजर प्लेजर। पर ये जो है ना, कुछ समय बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अरे तो सब फिक्स्ड है इधर, वही धाम है, नया हर साल नया नया जगह तो आएगा नहीं। एक बार सब देख लिया, सब प्रसाद का आइटम खा लिया, और एक बार बीमार पड़ गया, अब डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आप सिर्फ मूंग दाल खाने का। तो फिर मतलब बेसिकली अब एक बार आप शादी हो गया, फंस गए, फिर तो अब इधर उधर टाइम पास भी नहीं कर सकते। बेसिकली आपका प्लेजर का जब अपॉर्चुनिटी इस्कॉन में खत्म हो जाएगा, फिर आप इधर रहेंगे नहीं। तो प्लेजर जो है, प्लेजर इज नॉट सस्टेनेबल। ज्यादा दिन तक मजा,
पिकनिक का मूड ज्यादा दिन तक इस्कॉन में नहीं चलेगा, आप खुद नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम में से कुछ लोग इस स्तर पे आए हैं भक्ति में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। मैं भी वही इस प्रसाद के लिए आया था, मैं इस्कॉन में, मुझे प्रसाद ही बहुत अच्छा लगा था, पर वो प्रसाद ने फंसा दिया। हमारे मंदिर में गौरंग प्रभु सोमया कॉलेज में जाते थे, तो एक लड़का लास्ट में आता था प्रोग्राम के एंड में जानबूझ के, और सिर्फ वो एंड का प्रसाद खाने आता था। लास्ट में कीर्तन होता ना तभी आता था, और कीर्तन के भी एंड में आता था, प्रसाद खा के आता था बस। बाद में अभी आज की तारीख में वो हमारे केशव चंद्र प्रभु हैं, पूरा मंदिर का अकाउंट संभालते हैं, पूरा खिचड़ी रोज जाके खिचड़ी बांटते हैं लोगों को। पिछले 15 साल से आश्रम में, उनका टाटास में बहुत बड़ा सीए हैं, बहुत बड़ा जॉब था उनका। अंधेरी स्टेशन के पास बड़ा, देखा है आपने वो घर? नहीं ना, बहुत बड़ा घर है, 4 BHK ह्यूज फ्लैट, सब छोड़ के अभी 15-20 साल से मंदिर में है। वो प्रसाद महंगा पड़ गया उनको, तो आप सोच लो। मुझे क्या मिलेगा, मैं प्लेजर, मेरा मजा मस्ती, ऐसा सोच के अगर कोई आता है, तो भगवान तो सबसे स्मार्ट है। तो भगवान को उल्लू बनाने का ट्राई करता है, तो फिर भगवान उसको ऐसा फंसा देते हैं कि, तो कृष्णा को चीट नहीं कर सकते। इससे अच्छा क्या करने का, प्लेजर लेने का, आनंद लेने का, प्रसाद का, सब मजा करने का, सब नए नए जगह पे जाने का, सब सब लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एंजॉयमेंट। भक्ति में बहुत एंजॉयमेंट है, कीर्तन में कितना मजा आता है, डांस करने में, सब। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि भगवान को भी अच्छा लगता है, अरे ये मजा ले रहा है भक्ति में। देखो, अभी कोई अच्छे से खाना बनाता है और आपको खिलाता है, आप खुश होते हो खाने में, तो खाना खिलाने वाले को भी अच्छा लगता है ना, अरे मैंने बनाया, बड़े प्यार से खाया। तो भगवान को लगता है कि अरे मैंने ये पद्धति दी है चैंटिंग का, हियरिंग का, और ये लोग बड़े मजे से कर रहे हैं भक्ति, अरे वाह। तो भगवान को अच्छा लगता है आप लोग मजा ले रहे हो, तो गलत नहीं है, आप गलत मत समझो। तो भक्ति में मजा करने का, खुश रहने का, मेरे को क्या कैसे मजा आएगा वो देखने का, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, बट थोड़ा ऊपर जाने का उसके। जैसे किसी लड़की से प्यार हो गया, अगर शादी करना है, तो अगर केवल अपने बारे में नहीं सोच सकते आप, गर्लफ्रेंड को नहीं बोल सकते कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये मजा करना है। वो बोलेगा अरे व्हाट अबाउट मी। कोई भी रिलेशनशिप में सामने वाले का भी सोचना पड़ता है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में केवल अपना स्वार्थ नहीं देख सकते हम, तो भगवान के साथ संबंध जो है अच्छा नहीं होगा। स्टार्टिंग में भगवान को अच्छा लगेगा, स्टार्टिंग में जब लड़का जाके लड़की को शायरी सुनाता है, अलग अलग गाने सुनाता है, गुलाब देता है, पटाता है, तो लड़की को भाव मिलता है, अच्छा लगता है उसको। पर बाद में शी वांट्स हिम टू वर्क, शी वांट्स हिम टू अर्न मनी, शी वांट्स हिम टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर हर, नॉट सिंपली सिंग सॉन्ग। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज में हम लोग सब हैं। तो अभी हम सेकंड स्टेज के बारे में बताते हैं। कुछ लोग शायद सेकंड स्टेज में ही आ गए, और वो है पीस, शांति, प्यूरिटी एंड पीस। पहला स्टेज क्या है? प्लेजर एंड पिकनिक। तो इस्कॉन में हम क्यों आए? प्लेजर और पिकनिक से आए हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने पूछा होगा, अच्छा गोवर्धन इको विलेज क्या, चलो जाते हैं। पहली बार जाने का एक अलग ही, अभी तक मुझे याद है मैं पहली बार वृंदावन कैसे गया, 1997, 88, 98 में कैसे गया, क्या हुआ, ट्रेन में कैसे बैठे, कैसे टिकट कैंसिल हुआ, गोल्डन टेम्पल, सब याद है मुझे। वृंदावन में एंट्री किया वो टेम्पल, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, तो याद रहता है सब, पूरा वो कॉन्शियसनेस था आज। उस समय का सब प्रसाद भी याद है, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए। बट वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या है? प्यूरिटी एंड पीस, शांति। कुछ लोग हैं जो मैं जानता हूँ जो हर साल वृंदावन जाते हैं, इसलिए नहीं कि प्लेजर, उनको प्लेजर तो कुछ नहीं मिलता, बोलते प्रभु जी इतना पक गया बॉम्बे में, इतना स्ट्रेस होता है, थोड़ा जाके थोड़ा मन की शांति मिलती है वृंदावन। तो वो भी स्वार्थी है, क्योंकि अपने बारे में सोचते हैं ना कि मुझे मन की शांति चाहिए। और प्यूरिटी जो है इस्कॉन का वो बहुत अट्रैक्ट करता है उन लोगों को। अरे यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनका संग करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे, अभी मैं आज उससे बात कर रहा था, हिमांशु से। हिमांशु प्रभु मेरे से 15 साल छोटे हैं, ब्रजवासी हैं, वृंदावन में बड़े, आईआईटी में उनका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, मालूम है, लाखों लोग देते हैं। तो उनका कुछ 10 या 11 रैंक था, मतलब वो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, लाखों बच्चों में उनका 11th रैंक था आईआईटी में। फिर आईआईटी के बाद उन्होंने एमटेक कहाँ से किया पता है? स्टैनफोर्ड से। स्टैनफोर्ड वर्ल्ड का नंबर 1 है, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड ये दो है वर्ल्ड का नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेरिका का। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी ज़्यादा रैंक है उसका। तो स्टैनफोर्ड से उन्होंने एमटेक किया और पीएचडी किया है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पर ब्रजवासी हैं, कृष्ण से बहुत प्यार है।
तो आज मैं उससे बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि अभी मैं नौकरी सब छोड़ रहा हूँ और 3 महीना इधर रहूँगा, 3 महीना अमेरिका में रहूँगा, फिर प्रचार करूँगा। तो मैं काफ़ी देर बात कर रहा था उनसे। तो अगर उनको मैं कहीं प्रोग्राम में बुलाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा, वो प्यूरिटी देख के, उनकी शुद्धता, उनका जो सैक्रिफाइस, इतने शिक्षित लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, सब छोड़ दिया। मेरे बंकिम राय प्रभु हैं, आईआईटी दिल्ली के, उनका तो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे। उनका सब मैगजीन में, इंजीनियरिंग मैगजीन में उनका आर्टिकल आता था। फिर उन्होंने पीएचडी किया हिरोशिमा यूनिवर्सिटी से, जापान से। दूसरा पीएचडी कोलंबस से, अमेरिका से किया। तो लोग जब मिलते हैं बोलते हैं, अच्छा इतना हाईली क्वालिफाइड है आप, दो पीएचडी, और करते क्या, इधर टॉयलेट साफ करते हैं, ये करते हैं, सब सेवा करते रहते हैं। तो वो देख के लोगों को श्रद्धा बढ़ती है, यहाँ पे इतनी शुद्धता है, इतना बलिदान है, सैक्रिफाइस है, अरे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार यहाँ पे। तो उनके संग करने से अपने को मन को थोड़ा शांति मिलता है। जो बाहर दुनिया में इतना तकलीफ होता है ना, सबको तकलीफ होता है, घर पे, नौकरी में। तो जब स्ट्रेस होता है तो बोलते हैं हरे कृष्णा मंदिर। कितने लोग बोलते हैं प्रभु जी मंदिर में आते हैं आपके तो कितना मन की शांति मिलती है, वो मंदिर देख के, हाँ शांति। कीर्तन में आते हैं क्यों? रिलीफ मिलता है, रिलीफ। नहीं, पहले कीर्तन में आते हैं मजा आता है, बाद में हर बार आएंगे तो इतना मजा नहीं आता है, पर जब स्ट्रेस टेंशन रहता है तो कीर्तन में चले जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा चीज है। अगर आपको हरे कृष्णा में रिलीफ मिल रहा है, जैसे हमारे इधर एक ब्रह्मचारी हैं, जय सच्चिनंदन प्रभु, 55 उनका उम्र है, 55 साल के, मतलब आपसे 40 साल बड़े हैं कुछ लोगों से। 55 साल के व्यक्ति हैं वो, और ऐसे नाचते हैं, सबको लगता है कि 15 साल के बच्चे हैं। उनको देख के कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि 55 साल के, 25 साल के लगते हो, ऐसा नाच, बच्चे जैसा नाचते हो। और कभी भी कीर्तन होगा नाचने लग जाते हैं, और 4-4, 5-5 घंटा वो कीर्तन कर सकते हैं, और गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं। और जब कीर्तन नहीं करते तो क्या करते हैं, उनका एक बड़ा लाल रंग का एक टोपी है, ऐसा टोपी लेते हैं, झाड़ू लेते हैं, और पूरा झाड़ू मारते रहते हैं दिन भर तो उनको देखने के लिए लोग आते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो एकदम भगवान के उसमें आनंद में। तो लोगों का श्रद्धा बढ़ती है ना, प्यूरिटी देखकर, उससे पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो बहुत सारे लोग इस्कॉन में इसीलिए आते हैं और रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुद्धता है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे रिलीफ मिलता है, रिलीफ। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं रिलीफ के लिए, कुछ लोग दारू पीते हैं नशा के लिए, और कुछ लोग नशे के लिए हरे कृष्णा में आते हैं। ये एक अलग नशा है। सुबह सुबह ठंड, इतना ठंड था अभी तो 2 हफ्ता पहले, सुबह सुबह 4:30 बजे लोग भाग के आते हैं इधर मंगल आरती के लिए, फिर गिरिराज जी का ड्रेसिंग करते हैं। वो लोग, आप देखो कि इतना ठंड रहता है, फिर भी एक ही शॉल रहता है बस, क्योंकि उसमें क्लीन रहना पड़ता है, और इतना ठंड में वो लोग भगवान की सेवा करते हैं बड़े खुशी से। तो आप में से कुछ लोग अगर फर्स्ट लेवल पे हैं तो सेकंड लेवल पे आ सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लेवल? पिकनिक एंड प्लेजर। दूसरा प्यूरिटी एंड पीस। तीसरा है प्यूरिफिकेशन एंड पर्पस। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है इस्कॉन में हो गया अभी 1 साल, अभी पर मेरे को अपने लाइफ का गोल समझना है, क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और वो बोलते हैं कि भगवान मेरे को शुद्धिकरण, मेरे अंदर बहुत गंदे गंदे डिजायर है, मेरे को शुद्ध होना है, मुझे सिंसियर बनना है, मुझे भक्ति में प्रगति करना है, मुझे बैक टू गॉडेड जाना है, मुझे अच्छे से चैंटिंग, प्रभु चैंटिंग अच्छे से कैसे करने का। तो ये जो स्टेज में रहता है ना, वो हमेशा सेवा का अपॉर्चुनिटी देखता रहता है। सेवा क्या सेवा करना है प्रभु जी। तो जो पहले लेवल पे रहता है पिकनिक और प्लेजर, वो यही सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरी सेवा कौन कर रहा है, चलो ये अच्छा आदमी है, मेरे को प्रसाद लेके आता है, ये और अच्छा है, ये प्रसाद भी देता है और मुझे टाइम भी देता है। तो हम लोग वैसा कैलकुलेट करते रहते हैं फर्स्ट लेवल पे। दूसरे लेवल पे हम लोग, फर्स्ट लेवल पे वो है गेनर्स है, हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। और दूसरे लेवल पे मैचर्स हैं, ठीक है मैं आपको ये दे रहा हूँ पर मुझे एक्सचेंज में थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए। चलो मैं, प्रभु जी बोल रहे तो मैं 2 माला करता हूँ, ठीक है 2 माला करूंगा, क्यों, मुझे थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए। अच्छा प्रभु जी बोल रहे इधर सेवा करो, मैं सेवा करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा उस। मैच करते हैं, जो हमने दिया उतना हमको मिलना चाहिए। और तीसरा लेवल पे जो रहते हैं प्यूरिफिकेशन एंड और पर्पस, दे आर गिवर्स, दे आर नॉट टेकर्स, दे वांट टू गिव मोर देन व्हाट दे गेट। गिवर्स होता है, टेकर्स होता है और मैचर्स होता है।
गिवर्स क्या करते हैं, जितना मिलता है उससे ज्यादा वापस देते हैं। टेकर्स क्या करते हैं, आ, वो देते कम है, लेते ज्यादा है। जब लोग नौकरी पे जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि कैसे यहाँ पे काम कम करने का, पैसा ज्यादा कमाने का। तो हरे कृष्णा में भी यही सोचते हैं, चलो टाइम कम देने का, फायदा ज्यादा उठाने का। चलो प्रोग्राम के एंड में जाएंगे, प्रसाद मिलेगा। कम टाइम देने का कृष्णा को और कृष्ण पे ज्यादा लेने का। ऐसे लोग होते हैं। और जो पीस ऑफ माइंड वाले रहते हैं, इक्वल इक्वल दे गिव, गिवर्स एंड टेकर्स नहीं है वो लोग मैचर्स हैं। पर जो प्यूरिफिकेशन और पर्पस, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्यों होता है, बुढ़ापा क्या है, जो ये सोचते हैं वो लोग, दे आर गिवर्स। वो लोग हमेशा ज्यादा देंगे। एम्स्टरडैम में एक मंदिर है, वहां पे एक ब्रह्मचारी हैं बहुत साल से। उनको पूछा आप डिवोटी कैसे बने, ज्वाइन कैसे किए? तो वो बोल रहे थे कि जब मैं यंग लड़का था, मंदिर में आता था, तो मंदिर के एक ब्रह्मचारी मुझे पकड़ते थे एंड में। मैं लास्ट को कीर्तन में आता था, तो मुझे साइड में लेके जाते थे, बोलते थे इधर आओ, और इतना बड़ा ग्लास खीर का मुझे देते थे। मुझे पहली बार जब दिया, मुझे लगा क्या करना है, किसके लिए? बोला आपके लिए, खाओ खाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, रबड़ी खीर सब था उसमें, ड्राई फ्रूट, बड़ा ग्लास। तो मैंने पी लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अगले दिन जब मैं बैठा था कीर्तन में, जब कीर्तन खत्म हुआ तो मैं जाने लगा, तो वापस वो प्रभु जी आए मेरे पास। मैं गया, बोला क्या? ये लो खीर, इतना बड़ा ग्लास। मेरे लिए? हाँ आपके लिए। और मुझे इतना अच्छा लगा, अरे कितने अच्छे प्रभु जी खीर दे रहे हैं मुझे। तो ऐसा मैं रोज जाता था, रोज मुझे एक ग्लास खीर मिलता था। तो फिर मैं माला करने लगा, फिर डेवोटी बना, फिर धीरे धीरे ज्वाइन हो गया। फिर जिस दिन ज्वाइन करने वाला था, उस दिन लास्ट डे मैं प्रे कर रहा था कि आज से मैं अभी रात को मंदिर में सोने वाला हूँ। तो लास्ट कीर्तन में बैठा था, तो जब सबको मालूम था कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आज से, तो लोग अच्छा, अच्छी बात है ज्वाइन कर रहे हैं, तो मंदिर में प्रे कर रहे थे। जब वो उठे तो वापस वो प्रभु जी आए, खीर का ग्लास दिया। तो उन्होंने कहा थैंक यू। बोले नहीं नहीं आपके लिए नहीं, पकड़ो एक गिलास, वो लड़का देख रहा है, वो रोज आता है, उसको रोज रात को देने का। फिर मैं उसको अच्छा, परंपरा चलता रहा। तो इसको ना ऐसे ही होता है। हमारे लोकेश प्रभु है, लीला कीर्तन प्रभु, इधर 49 ईयर ओल्ड है। वो लाखों रुपए कमाते थे महीने का। उनको बॉलीवुड में भी वो मिल गया था, कॉमेडियन का रोल। ऐसा मिमिक्री करते हैं, किसी का भी मिमिक्री करेंगे, ड्रामा करेंगे। अभी आप ऐसा बात करेंगे, आपको रशियन बात करेंगे, आपको लगेगा रशियन है। रशियन, अरेबिक, हर भाषा में, वो भाषा नहीं आता पर ऐसा वो निकालते हैं आवाज, ऐसा लगता है कि वो रशियन में बोल रहे हैं। बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं, सबको हंसाते हैं। और लाखों रुपए का जॉब, नौकरी था, सब छोड़ के आए। तो रोज वो अलग अलग लोगों को प्रसाद देते रहते हैं। आज भी अभी कुछ तो गाजर हलवा बनाया था, वो पूरा डब्बा भर के रखा है और खुद प्लेट में थोड़ा सा खा रहे हैं। मैंने कहा डब्बे में क्यों भर के रखा है? मुझे मालूम है क्या करने वाले, जाके अभी जो भी दिखेगा किसको दे देंगे। तुमको देने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में बहुत मिला। तो ऐसे भगवान फंसाते हैं। तो अगर आप कॉन्शियसली करोगे तो भगवान का और प्यार मिलेगा। तो जो पर्पस वाले स्टेज में रहते हैं, अगर आप पर्पस वाले स्टेज में हो, तो आप हमेशा ये देखते रहोगे कैसे देने का, हाउ टू गिव। और जो देने में जो आनंद है ना, वो लेने में नहीं। नहीं, बचपन में हमको समझ में नहीं आता, माता पिता से हम लेते रहते हैं। पर जब बड़े होते तो लगता है अरे माता पिता ने इतना किया हमारे लिए। कभी बचपन में थैंक यू भी नहीं बोला माता पिता को हम लोगों ने। तो ये जो थर्ड स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, टू थिंक ऑफ पर्पस, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। तो वो स्टेज में क्या होता है ना, लोग भगवान को बोलते हैं, भगवान कि मेरे अंदर बहुत सारे गलत डिजायर्स हैं, मुझे क्लीन करो, मुझे प्योर बनाओ, मुझे अच्छा चैंटिंग करना है। हमेशा उनके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि प्रभु जी चैंटिंग कैसे करने का अच्छे से। तो हमेशा प्रॉब्लम्स, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो कृष्णा कॉन्शियस वे में सॉल्व करते हैं। ये हो गया थर्ड स्टेज। तो इसमें से आप में से जो भी स्टेज में है ऊपर जा सकते हैं। फाइनल स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज क्या है? पिकनिक एंड प्लेजर। सेकेंड, पीस एंड प्यूरिटी। थर्ड, प्यूरिफिकेशन एंड पर्पस। तो ये जो स्टेज है ना, थर्ड स्टेज, इसमें बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है, पर वो तकलीफ में भी आनंद आता है। आपको समझ रहे हैं? जैसे कोई लड़का, एक मेरा दोस्त था कॉलेज में, तभी ईरान इराक का वॉर हुआ था 91 में, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तो वो लड़के को, उसका पड़ोस में थे हम लोग, तो उसके एक लड़के से प्यार था, शादी होने वाला था, गर्लफ्रेंड थी। तो उसको उधर नौकरी मिला था, किधर, तो कुवैत में। तो उधर उसको बहुत शोषण हुआ, तकलीफ हुआ। तो यार तभी उस समय मोबाइल फोन सब नहीं था, और हर घर में भी फोन नहीं होता था।
तो उनके घर में कुछ तो प्रॉब्लम था, वो लड़की के घरों में, तो वो लोग हमारे घर से फ़ोन करते थे। तो इतना रोना धोना होता था फ़ोन में, और हम लोग से देखते ड्रामा देखते थे रोज। वो रो रही है, फिर वहां से रो रहे हैं, फिर वो 6 महीना उसको तकलीफ हुआ, फिर कैसे तो बच के वो, जैसे मूवी में दिखाते हैं हीरो वापस आता, वैसे हीरो वापस आया वो। तो एयरपोर्ट में हम लोग सब गए थे, तो इतना रो रो के इतना तकलीफ हुआ था उसको 6 महीने। पर उसने कहा कि अभी बोलता है, अभी तो शादी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, तो वो बोलते हैं कि उस समय जो हुआ वो प्यूरिफिकेशन, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। तकलीफ होता है पर प्यार बढ़ गया उसका, उसके पत्नी के प्रति। तो जब तकलीफ से गुजरते हैं तो प्यार बढ़ता है। तो हरे कृष्णा में आते हैं, फिर कोई डिवोटी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, अरे उसने ऐसा बोला प्रभु जी, पर मैंने तो ऐसा किया था। तो हमारे से बहुत लोग, अगर आप प्यूरिफिकेशन वाले स्टेज में हैं तो आपको थोड़ा तकलीफ होगा, दुख होगा, पर आनंद भी आएगा। उसको मेर्क्यूरी को आपको गोल्ड बनाना है, गोल्ड। गोल्ड है ना, गोल्ड। तो उसका एक वो 600 साल पहले एक प्रोसेस था, वो लोग पूरा आग में डाल के उसको हीट करके उसको गोल्ड बनाते थे। पर उसको एक वो भी है, क्या बोलते हैं, सस्ता ढंग भी है गोल्ड बनाने का, उसको गोल्ड का पेंटिंग दे देने का। तो क्या होगा, दोनों गोल्ड लगेगा। अरे ये भी सोना है, ये भी सोना है, पर एक नकली सोना है। एक को क्या किया है, पेंट डाला है बस। दूसरे को एक्चुअली सोना बनाया है। सोना बनाने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। तो दोनों सोना दिखता है सामने, तो सबको लगता है कि सोना ही है। पर कभी वो एक पर्दाफाश कब होता है, जब ठंड लग गई या गर्मी आ गई, तो जो पेंटिंग वाला सोना है वो निकल जाता है। जो असली सोना है वो सोना रहता है। तो दो टाइप का डेवोटी हम बन सकते हैं। एक तो आग से गुजर के प्यूरिफिकेशन के स्टेज में आना ही पड़ेगा डेवोटी बनने के लिए। पर्पस ऑफ लाइफ सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो डेवोटी बन ही नहीं सकते। दूसरा भी तरीका है डेवोटी बनने का, डेवोटी का कपड़ा पहन लेने का, तिलक लगा लेने का, हरि बोल हो गया डेवोटी, बीड़ बैग। तो वो भी डेवोटी लगता है, और जो शुद्धिकरण से जा रहा है वो भी डेवोटी लगता है। दोनों डेवोटी है, पर अंतर क्या है कभी मालूम पड़ेगा। हाँ, जब परीक्षाएं आएंगी, जब आग से गुजरेंगे, तो एक का रंग, डेवोटी का रंग दो तुरंत निकल जाएगा, सब तिलक निकल जाएगा, और दूसरे का सोने के जैसा वो उभर के आएगा। तो आप डिसाइड करो। देखो, आप बच नहीं सकते। एक बार इस्कॉन में आ गए ना, आपको अभी ऊपर ही जाना है। ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आना ही पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो नीचे अटके रहोगे, नीचे अटके रहेंगे तो धीरे धीरे लॉ ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाता है, नीचे आता है। इफ यू हैव टू गो अप, यू हैव टू हैव एन एंटी ग्रेविटेशनल थ्रस्ट। आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेज सबको याद रहेगा। फोर्थ वाला बहुत हाई लेवल है, और वो है प्लीजिंग कृष्णा। हरे कृष्णा में क्यों है, हमको कृष्णा को खुश करना, हमको कृष्ण से प्यार है। कृष्ण को क्या चाहिए वो करेंगे हम। कृष्ण बोलते आज कीर्तन करो, कीर्तन। कृष्ण बोलते आज ये करो, सेवा करो। अपना इंटरेस्ट है ही नहीं कुछ। कोई इतना प्यार करता है अपनी प्रेमिका से कि अपना स्वार्थ नहीं देखता हो, कि मैं जिससे प्रेम करता हूं उसको क्या चाहिए, उनके लिए सब दे देना। और वो जो लेवल पे है ना, उसके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम होगा वो हमेशा आनंद में रहेगा। पूरा ध्वंस हो जाएगा उसका जिंदगी। कुंती महारानी भागवतम में आता है, कुंती महारानी को कितना तकलीफ हुआ, उसके बच्चों को, पांडवों को कितना तकलीफ दिया दुर्योधन ने। पर जब वो कृष्ण के सामने आए तो उसने सब बताया कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद, इतना इतना तकलीफ हुआ कृष्णा, क्या क्या हुआ मेरे जीवन में, पर मैं प्रार्थना करती हूँ तुमसे कृष्णा, विपदा संतुता शाश्वत, मेरे जीवन में और विपत्तियां आए, और तकलीफ होना चाहिए मेरे जीवन में। क्यों? क्योंकि जब मैं तकलीफ होता है तो मैं तुम्हारी सेवा और अच्छे से कर रही हूँ, तुम्हारा जो सेवा का आनंद है मुझे अनुभव हो रहा है। ऐसा करके वो कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे तकलीफ से प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्योंकि ऐसे लेवल पे लोग केवल ये सोचते हैं कि कृष्ण को कैसे खुश करने का। और ऐसे लोग बाहर से भी दुखी रहेंगे ना, जैसे वृंदावन में सारे गोपियां सब लोग इतने दुखी रहते थे, रोते रहते थे कृष्ण के विरह में, पर वो दुख में, वो रोने में उनको बहुत अलग प्रकार का दिव्य आनंद का अनुभव होता था। वो आनंद हम अनुभव ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते क्या है। मतलब वो रो रहे, बाहर से कोई देखेगा बोलेगा कितना रो रहे हैं वो लोग, अरे कृष्ण ने उनको दिल तोड़ दिया, कृष्ण ने कितना तकलीफ दिया। पर वो ऐसा लग रहा है हमको कि रो रहे हैं, पर वो पेन से नहीं रो रहे हैं, वो कृष्ण से इतना लव हो रहा है उनको फीलिंग, कि वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो ये जो लेवल बहुत हाई लेवल है। कृष्ण को क्या चाहिए, जैसे हमारे 2 भाई हैं, जुड़वे भाई, जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु। इनका स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ। ये दोनों इंग्लैंड के हैं।
ब्रिटिश, और दोनों भाई जुड़वे एक ही जैसे दिखते हैं पूरा। तो 17-19 साल की उम्र में इंग्लैंड से निकल गए भगवान की खोज में, और इंडिया आ गए। इंडिया में आए तो प्रभुपाद जी मायापुर में बैठे थे। मायापुर हमारा इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है बंगाल में। तो दोनों ऐसे घूमते घामते आए थे, ये होली प्लेस है। जैसे आने लगे, प्रभुपाद ने देखा, दोनों भाइयों को बोला, प्रभुपाद ने कहा ये दो भाई आ रहे हैं ना, ये दो लड़के आ रहे हैं दोनों, ये हमारे राधा माधव के पुजारी बनेंगे आगे जाके। और वो लड़के आए, क्वेश्चन पूछा, थोड़ा पूछताछ किया, माला शुरू किया। और 1971 से कितना साल हो गया अभी? 50 साल, 50 साल से वही मंदिर में सेवा कर रहे। और इंग्लैंड गए ही नहीं, पंकज जहांगीर प्रभु गए ही नहीं, फिर जननिवास प्रभु गए ही नहीं। पंकज जहांगीर प्रभु क्योंकि वीजा, पासपोर्ट, अपना वीजा एक्सपायर होता था, तो जननिवास प्रभु क्या करते थे, उनके भाई का भी पासपोर्ट लेके जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, पंकज जहांगीर प्रभु जाते थे, पास वीजा रिन्यू करते थे, वापस आते थे। और जननिवास प्रभु कभी मायापुर छोड़ के ही नहीं गए। इंग्लैंड में जो रहता है, इंग्लैंड में हर रूम में हीटर रहता है, तो ठंड में ठंड का एहसास नहीं होता। वहाँ पे सुख सुविधाएं बहुत है। पर ये दोनों भाई जब मायापुर में रहे, पहले तो सारे गुंडे लोग थे उनके आस पड़ोस में। वहाँ पे मुस्लिम नेबरहुड था, हमेशा अटैक होता था। मंदिर में कितनी बार तो लोग ने डीटीएस के ऊपर अटैक किया, बंदूक, इनको बंदूक लेकर रखना पड़ता था बचाने के लिए। फिर वहाँ पे बाढ़ आती थी तो पानी भर जाता था, और पानी में सब सांप आते थे, तो ये लोग पानी में स्विमिंग करके जाते थे भगवान की सेवा करने के लिए। एकदम ठंड, एकदम गर्मी, इतना तकलीफ, कोई रह ही नहीं सकता उधर। झोपड़पट्टी था, कुछ फैसिलिटी नहीं था। तो ऐसा 15-20 साल उन्होंने उस तकलीफ में निकाला, इतना तकलीफ में निकाला। अभी उनका उम्र अभी 70 साल के हो गए वो लोग, 70। और ऐसे नाचते हैं वो लोग, ऐसे लगेगा ही नहीं कि जैसे भक्ति में ना, बाहर की दुनिया में जैसे उम्र बढ़ता है तो बूढ़े होते जाते हैं, भक्ति में उम्र बढ़ता है तो जवान होते जाते हैं। वो लोग नाचते हैं कीर्तन में, लोगों को लगता है कि, और इतने शांत रहते हैं, एकदम खुश। क्योंकि उनको पूछा, प्रभु जी आप ऐसे कैसे रहे इधर? भगवान की इच्छा ना, भगवान को खुश करना है, तो थोड़ा तकलीफ होता, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग कोई रह नहीं सकता। इंडियन लोग ने, वो मंदिर है बड़ा बड़ा इस्कॉन का, वो इंडियन लोगों ने नहीं बनाया, ये सब अमेरिकन लोगों ने बनाया, जिनको हम गाली देते रहते हैं ना। वो लोग इतने अच्छे लोग हैं, उनको कृष्ण से प्यार हो गया, चलो कृष्ण के लिए क्या करना है। वृंदावन में जो मंदिर बना है, वृंदावन में कितना बड़ा माफिया है पता है आपको? उधर यूपी उत्तर प्रदेश के, जो अभी नहीं उस समय, अभी तो सबसे बड़ा उनके भी बॉस आ गए टाइट करने के लिए। पर वो एकदम गुंडा लोग थे उधर। तो हमारे कदम कानन महाराज जर्मनी के, उनके ऊपर गोली चलाया, अभी भी उनका बुलेट का मार्क है। तो मतलब वो गुंडे लोग बहुत है उधर, उनके साथ फाइटिंग करके मंदिर बनाना और मंदिर चलाना क्यों करते थे? अरे कृष्ण से प्यार है उनको। लोग प्यार में क्या क्या करते हैं ना। तो लोग ने किया सब कृष्ण के लिए। तो ये है प्लीजिंग कृष्णा वाला स्टैंडर्ड। ये ऐसे लोग जो रहते हैं, बोलते प्रभु जी अभी क्या करना है बताओ, किधर प्रचार करना है, सर पे कफन बांध के निकल जाते हो लोग कृष्ण के लिए। तो एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे 1971 में, तो एक आर्य समाज के आदमी ने चैलेंज किया, क्या स्वामी जी आप बड़ा बड़ा बात करते हैं, हिम्मत है तो पाकिस्तान में जाओ। तो बोला अच्छा ब्रह्मानंद जाओ। ब्रह्मानंद के शिष्य खड़े थे, तो ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि, हाँ प्रभुपाद चले जाएंगे। तो सीधा पाकिस्तान चले गए। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, और तभी वो पाकिस्तान में रोड में घूम के प्रचार करने लगे, कीर्तन करने लगे, कितने लोगों को डेवोटी बनाया उधर। फिर न्यूज में आया कि पाकिस्तान में 2 हरे कृष्णा वालों का मर्डर हो गया ऐसा करके। तो प्रभुपाद बहुत रोए। फिर बाद में एक्चुअली वो कुछ गलत न्यूज था, ये लोग बच गए थे। फिर आए, जब ये लोग आए 3 महीने बाद, प्रभुपाद ने जाके उनको आलिंगन किया, इतना प्रभुपाद रोए, थैंक यू बोले। तो ऐसे ऐसे लोग हैं ये लोग कि कृष्ण के लिए क्या करना है, गिव अप। तो हम लोग शायद ये लेवल पे नहीं है, तो कोई बात नहीं। पर कृष्णा इज वेरी अट्रैक्टिव, कृष्ण से जोड़ देने का अपने आप। जैसे मैंने कदम कानन महाराज का स्टोरी बताया, वो पहले जर्मनी में एक नॉर्मल व्यक्ति थे, एम्स्टरडैम में, सॉरी नेदरलैंड्स के थे। तो उनकी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा वो अपना स्टोरी बताते हैं कि वो यंग लड़के थे 20-21 साल के। तो उनके गर्लफ्रेंड की एक कुत्ता था गर्लफ्रेंड के पास। तो गर्लफ्रेंड जो है इंडिया का फिलोसफी पढ़ती थी बहुत। तो इंडिया के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे राधा कृष्णन करके उस समय, राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण करके बहुत बड़े फिलोसोफर है, वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो वो लड़की जो गर्लफ्रेंड है, उसका बुक्स पढ़ती थी, तो अपने कुत्ते का नाम राधा कृष्ण रखा था।
तो ये महाराज तभी यंग लड़के थे, तो इनके इनके बॉयफ्रेंड थे, तो उसका कुत्ता भी घुमाते थे उसके लिए प्यार से। तो वो लड़की प्यार से अपने कुत्ते को कृष्णा बोलती थी। राधा कृष्णा का शॉर्ट फॉर्म हो गया ना कृष्णा। तो उसने बोला एक दिन मेरे कृष्णा को घुमा के लाओ, तो कुत्ते को लेकर के निकल गया घुमाने को। तो गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार था और गर्लफ्रेंड को कुत्ते से प्यार था। तो ये घुमाते घुमाते उनके हाथ से वो कुत्ता गुम हो गया। तो समझ गया कि अरे अभी कुत्ता कहाँ है, वो अभी वापस लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी, क्योंकि कुत्ते पे ज्यादा प्यार है उसको। तो चिल्लाने लगे, अरे कृष्णा किधर है, कृष्णा कृष्णा, चिल्लाने लगे रात को 12 बजे रोड पे, कृष्णा कृष्णा। उनको पता नहीं कृष्णा कौन है, उनको मालूम नहीं भगवान है। चिल्ला रहे हैं कृष्णा कृष्णा, अरे कृष्णा आ जाओ, जल्दी आ जाओ कृष्णा। चिल्लाते चिल्लाते रोड पे जा रहे हैं। तभी वो नेदरलैंड्स में हरे कृष्णा डिवोटी लोग भी थे। उनका मंदिर से वो लोग कीर्तन के लिए निकले थे रात को 9 बजे। कीर्तन खत्म हो रहा था और वो दूसरे साइड से आ रहे थे वो लोग। तो हरे कृष्णा वो लोग आने लगे, तो उनको आवाज आने लगा। उन्होंने रुको, रुका तो देखा एक यंग लड़का रोड पे चिल्ला रहा है कृष्णा कृष्णा। तो लोग, अरे बाप रे कौन है, भगवान का शुद्ध भक्त है। सब गए, बोले प्रभु जी आप कौन है, कृष्ण को रात को ढूंढ रहे हैं। और वो कृष्णा चाहिए, कृष्णा को देखा क्या आपने, कृष्णा को देखा। तो महाराज ये स्टोरी बोलते हैं कि मैं पागल जैसा रात भर कृष्णा को ढूंढ रहा था। तो वो कृष्णा ने सुन लिया ऊपर। अगले उसी दिन भगवान ने देखो डिवोटीज को अरेंज किया उनके लाइफ। फिर आज वो बहुत बड़े इस्कॉन में महाराज है, उनके बहुत सारे हजारों शिष्य हैं। आप इंटरनेट में जाओगे ना kks.org टाइप करोगे, कदम कानन स्वामी, क्या उनका कीर्तन सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे, ऐसा नचाते हो। हर एक उनको कैंसर भी हुआ था कुछ साल पहले, वही ठीक हो गया। और ऐसा कीर्तन करते कि पूरा पूरा टेम्पल हॉल ऐसा हिलता है, ऐसा आवाज है उनका। और एकदम 68-70 ईयर्स ओल्ड है, पर वो इतना यंग लगते हैं, एकदम 35 ईयर ओल्ड लगते हैं एकदम। जर्मन बॉडी है उनका, एकदम स्मार्ट, हरे कृष्ण, स्ट्रांग एकदम। तो ऐसे ऐसे डिवोटीज हैं इस्कॉन में। तो ये लोग सबका एक ही चीज कॉमन है, हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा। तो जो ये लेवल पे आएंगे ना, फिर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बिकॉज आपका लाइफ को कौन कंट्रोल करता है फिर, कृष्णा। कृष्णा को क्या चाहिए, चलो आपको ये चाहिए हम करेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द 4 लेवल्स। फर्स्ट लेवल पिकनिक एंड प्लेजर, सेकंड प्योरिटी एंड पीस, थर्ड प्यूरिफिकेशन एंड पर्पस, और फोर्थ प्लीजिंग कृष्णा, 4 पीस। तो आप भक्ति में आए हैं तो ये 4 में से कोई तो एक लेवल पे आप हैं। अभी आपको उसके ऊपर जाना है। अगर एक बार मैंने दिया था प्रेजेंटेशन, तो ऑडियंस में एक डिवोटी ने बोला प्रभु जी मैं तो 4th लेवल पे हूँ, प्लीजिंग कृष्णा, इसके ऊपर क्या है। मैंने कहा उसमें रहो, फिर कृष्णा विल रिवील टू यू। और मुझे भी बताना, फिर मैं भी आता हूँ तो आपके पीछे पीछे। सो दिस इज वेरी वेरी हाई लेवल। और इसको में ऐसे बहुत डिवोटिव हैं जो भर भर के ऐसा। जननिवास प्रभु पंकजांगिरी प्रभु तो बेस्ट एग्जाम्पल है, मायापुर में रहते हैं, 70 साल के हैं आज के तारीख में। हाँ, और जननिवास प्रभु कभी मायापुर छोड़ के नहीं गए 50 साल में। तो क्या होता है ना, रिकॉर्ड हो गया था क्या, इतने साल से इधर भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो एक कभी कभी क्या होता है, किसी का नाम ऐसा हो जाता है तो फिर वो जिंदगी भर वैसे रखना चाहता है, मेंटेन। पर इनको अभी 2 साल पहले बोला जननिवास प्रभु अभी अमेरिका जाना है फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है मायापुर में। तो आप आएंगे ना, और आपको लोग देखेंगे तो लाखों रुपया देंगे, आप बोलोगे तो, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से इधर 48 ईयर से सेवा कर रहे हैं, तो आप आ जाओ। तो वो बोल सकते थे, अरे मेरा 48 ईयर से मैं जगह छोड़ के नहीं गया हूँ कैंपस, तो मेरा रिकॉर्ड है, अभी मैं मर जाऊंगा तो ऐसा रिकॉर्ड में रहेगा ना कि अरे कभी छोड़ के नहीं गया, अभी मैं चला जाऊंगा तो फिर वो चला जाएगा वो। ऐसा बोल सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा भगवान को क्या चाहिए, अच्छा भगवान की सेवा के लिए, चलो निकल गए। मतलब मैंने जब ये देखा ना, मैंने जब सुना कि प्रभु जी निकल गए अमेरिका के लिए 2 महीने का टूर, और रोज लोग सब पूरी दुनिया से उनको देखने आते थे कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी ये कैंपस छोड़ के गए नहीं बाहर, मतलब इंडिया छोड़ के कभी बाहर नहीं गए, वो अभी अमेरिका जा रहे हैं। तो वो मतलब उनके लिए कहता है ना, एक ईगो हो जाता है, पर उनको ईगो का लेवल पे कुछ था ही नहीं। ठीक है, अभी सेवा के लिए क्या चाहिए, जाना है तो जाएंगे। कुछ दूसरा होता तो, जैसे हमारे गृहस्थ लोग हैं हमारे मंदिर में, तो 30 ईयर से हर मंगलवार को एक को आरती का सेवा था, गुरुवार को द्वारकाधीश प्रभु, शुक्रवार को श्रीदामा प्रभु। तो वो लोग मीरा रोड से 2 बजे सुबह उठ के स्नान करके 3:30 बजे ऐसा निकल के 4-4:30 तक मंदिर पहुंचते थे। हर गुरुवार को 30 साल से, हर शुक्रवार को
30 साल से दोनों आरती करने आते थे। तभी उनको एक दिन बुलाया हम लोगों ने, बोला प्रभु जी अभी ऐसा रूल बनाया कि सबको चांस मिलना चाहिए, तो अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको अभी साल में 4 बार मिलेगा बस आरती। कोई दूसरा होता था क्या बोलता था, अरे मैं हायर अथॉरिटी से बात करूंगा, मेरे को इतना साल से मिला है, मैं छोड़ नहीं सकता, ऐसा बोलता था। कोई भी बोल सकता था ऐसा। इन्होंने क्या बोला मालूम है, तुरंत दोनों ने, थैंक यू, इतना साल हमको आपने अलाउ किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तुरंत, बिकॉज अभी क्या, व्हाट इज द नीड, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ कृष्णाज प्लेजर। So these are the 4 levels at which you can practice भक्ति। आप अपने आप से पूछो आप कौन से लेवल पे हैं और कैसे आपको भक्ति में ऊपर जाना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी मिलेगा, है ना। जब भी आप किसी दुकान में जाते हो तो बोलते 4 टाइप के प्रोडक्ट्स दिखाता है, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस, इसका बेनिफिट्स है, ये है। तो मैंने आपको चारों का बताया, अभी आप चूज करो। आप बोलते प्रभु जी मेरे पास लोअर वर्जन है, तो ठीक है वो वापस दे दो हमको, हायर वर्जन ले लो। यू पिक अप द प्रोडक्ट ऑफ इस्कॉन और वैसा अपना लाइफ को जियो, एंड देन यू विल सी, आपको उसके हिसाब से आपको मजा आएगा। अगर आप फर्स्ट लेवल पे ही रहोगे तो डिवोटी से बहुत झगड़ा होगा, आज नहीं तो कल। दूसरे लेवल पे है तो आप सबके साथ रिलेशन रखोगे, पर आप बहुत अंदर ही अंदर अपने जीवन में रहोगे, अपना ही दिखते रहोगे। तीसरे लेवल पे रहोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा रिलेशन। 4th लेवल पे रहेगा तो आप अलग ही एक्सटेसी में रहोगे, अलग ही आनंद रहेगा आपको, दूसरे सामने वाले को समझेगा भी नहीं आप किस खुशी में हो, कैसे हो, किसी को समझेगा भी नहीं कि आप कितने मजे में हो। हम लोग लास्ट ईयर मायापुर गए थे, तो आप लोग ट्रेन से आए, शाम को निकले, 48 आवर्स के बाद आए, और ट्रेन में इतना गर्मी था, खाना भी खराब हो गया था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था, इतना तकलीफ में आए वो लोग। तो उसमें आयर माता जी थी, 68 ईयर ओल्ड। तो वो माता जी के लिए मुझे डर लग रहा था कि वो उनके बेटा और वो साथ में थे ट्रेन में, और पूरा ट्रेन में लोग कीर्तन कर रहे थे। और हम लोग कुछ लोग थे जो सुबह निकले, बॉम्बे से फ्लाइट से आए, एसी बस था कलकत्ता एयरपोर्ट में, टॉप क्लास प्रसाद था, खा के पहुंच गए शाम तक। पर मैंने देखा मायापुर जाने का जो जर्नी था, वो लोगों ने ज्यादा आनंद अनुभव किया और हम लोगों ने कम आनंद अनुभव किया, क्योंकि वो लोग पूरा, उनको एक्सटर्नल सिचुएशन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और हमारे पास एक्सटर्नल सब अच्छा था, फिर भी इतना आनंद नहीं आया हमको जितना उनको आया, क्योंकि वो पूरा कृष्ण के बारे में सोच रहे थे। सो दिस इज माई स्मॉल प्रेजेंटेशन। आपको अगर मैं बाद में जब मिलोगे तो मैं पूछूंगा आपने क्या डिस्कस किया था गोवर्धन इको विलेज में। 4 levels at which you can practice भक्ति। लोएस्ट लेवल इज व्हाट, अभी आंसर मत देना, आप सिर्फ हाथ उठाना, अगर आपको पता है तो मैं पूछूंगा। फर्स्ट लेवल क्या है? यस आप बताइए। प्लेजर एंड पिकनिक सबसे लोएस्ट लेवल है भक्ति का। ओके, दूसरा लेवल क्या है आप बताइए। पीस एंड प्यूरिटी। थैंक यू। आपका नाम? राम विलास। वाह, क्या नाम है, राम विलास। आपका नाम क्या है? सौरभ। ठीक है, तो अच्छा आंसर दिया दोनों ने। तीसरा लेवल क्या है, कौन बताएगा? आप बताओ। एक्सेलेंट। व्हाट इज योर नेम? योगेश। ब्यूटीफुल। पर और 4th लेवल? प्लीजिंग कृष्णा। व्हाट इज योर नेम? आयुष। वेरी नाइस आंसर। सो दिस आर द 4 लेवल्स। सो हम लोगों को अभी कम से कम 2nd लेवल में आना चाहिए। ये गोवर्धन इको विलेज में आप आए हो तो फर्स्ट लेवल पे तो सब लोग रहते हैं, हम लोग सब फर्स्ट लेवल पे ही, तो कम से कम आप 2nd लेवल पे, तो अगर आप 2nd लेवल पे ऑलरेडी हो तो 3rd लेवल पे आओ। 3rd लेवल पे हो तो नेक्स्ट लेवल पे जाना ही पड़ेगा आपको। जाएंगे ना? तो उसका प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन क्या है? जपा करने का, बीड बैग। ऐसा सबके पास है बीड बैग? माला करते हैं आप हरे कृष्ण का? यहाँ पे कोई है जो 16 माला करता है रोज? 2 घंटा लगता है 16 माला करने, कोई है? नहीं। 8 माला कोई करता है रोज? नहीं। 2 माला करता है कोई रोज? अरे वाह, तो जिसने भी हाथ उठाया रोज 4 माला करेंगे। 4 करते हैं तो 8 माला करेंगे कल से, आज से करेंगे। जिसने अभी पहले हाथ उठाया 2 माला का, वो 4 माला करेंगे रोज। सिंपल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा अगर आप रोज 4 माला करेंगे आधा घंटे में हो जाएगा। 8 माला को 1 घंटा लगेगा। और मैं टेक्निक्स बताऊंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में, कभी मिलेंगे हम तो वो टेक्निक से आपको इतना आनंद आएगा कि आपको
8 आपको 25 माला भी होगा, आपको समझेगा नहीं, इतना एक्सटेसी में चले जाएंगे, आपको इतना आनंद आएगा। ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है। तो यहाँ पे सब लोगों को, एवरीबडी हैज टू मिनिमम आपको रोज 4 माला तो करना ही है। कर सकते हैं ना सब लोग यहाँ पे? करेंगे ना आप? कितना माला करेंगे? 8? अरे वाह, मैं तो 4 बोल रहा था। 4 कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अनिल? अनिकेत। आपका नाम क्या है? राज। आप करेंगे रोज? कितना माला करेंगे? आज से करेंगे एवरीडे 4 राउंड्स। थैंक यू। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखो आधा घंटा तो वैसे भी आपका निकल जाता है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, क्रिकेट में, बॉलीवुड में ना, यूट्यूब में, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, तो थोड़ा वो कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण। आप कितना माला करते हैं? आपको पूछ रहा हूँ, आपको। 4 पहले से कर रहे हैं 4 माला? हाँ, तो अभी 8 करेंगे ना आज से? नहीं, आज से छुट्टी, एवरीडे छुट्टी। भक्ति में रोज छुट्टी होता है। 8 माला हो सकता है। आपका नाम? प्रतीक। मिला हूँ मैं आपको? हाँ, शुक्ला ना, आपने बताया था, हम आपके ऑफिस में मिले थे ना एक बार। हाँ, शुक्ला आपने बताया था। यू शुड चैंट 8 राउंड्स। आपको देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो 16 माला करते हैं, ठीक है, हरे कृष्णा का 2 घंटा लगता है उनको, तो आप देखोगे ना, आपको लगेगा अरे यार, इनके लाइफ में भी इतना प्रॉब्लम है। बाकी लोगों के लाइफ का, कुछ का डिवोर्स हो गया, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का नौकरी निकल गया, आप देखोगे हरे कृष्णा वाले को भी प्रॉब्लम होता है। आप देखोगे प्रभु जी, पर वो तो 16 माला कर रहा है, उसको कैसे बिजनेस में लॉस हुआ? ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको अभी आंसर बता देता हूं, ताकि अगली बार जब आप 8 माला करोगे, आपको डाउट आएगा तो ये मेरा आंसर याद रखना। अगर आपने माला किया रोज, 8 माला या 4 माला से ज्यादा किया रोज, तो आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो ये दुनिया नहीं दे रहा है आपको, वो कृष्णा पर्सनली दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। आप भगवान के नजर में आ गए। भगवान बोलते, सब माया देवी को बोलते हैं, मटेरियल एनर्जी को बोलते हैं, साइड में हटो, ये मेरा आदमी, इसको मैं जो करना है मैं करूंगा। आपको समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनो। आज के क्लास में कुछ भी याद नहीं रहा तो अभी मैं जो स्टोरी बोलने वाला हूँ याद रखो। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे, हमारे बिल्डिंग में सब खेलते थे ना, तो बॉल, मेरे भाई को बॉल फेंका ऐसा, उसने कैच पकड़ा, फिर उसने फेंका, मैं पकड़ा, धीरे धीरे, फिर बाद में वो फास्ट होता है ना, फास्ट फास्ट होने लगा, तो मैंने ऐसा जोर से फेंका, तो हमारे पड़ोसी हुलियाल कर करके तो उसके घर पे खिड़की पे गिरा। तो उनकी जो बड़ी बेटी थी, मेरे से 10 साल बड़ी थी, वो लंबी थी, एकदम मोटी थी वो, और हमेशा हमको गाली देती थी, गंदा गंदा गाली देती थी। हमको लगता था कि लड़कियों कैसे कैसे गाली देती है। और मारती थी वो, ऐसा ऐसा कान पकड़ कर जोर से मारती थी। तो जैसे ही उसके, और वो सीजन बॉल था, वो रबर बॉल नहीं था, फाट उसके सीधा खिड़की तोड़ दिया। और जैसे आवाज गया ना, ठाक, तो मैं तो डर गया, और बाहर आ गई वो मारने के लिए। उसे वेट करती थी, कभी मारने को मिलेगा इन लड़कों को। और जैसे वो आवाज मेरी माँ ने भी सुना ना, तो मेरी माँ भी बाहर आ गई उसी समय। तो मेरी माँ भी बाहर आई, मेरी मम्मी भी बाहर आई, और वो लड़की भी बाहर आ गई, क्योंकि खिड़की तोड़ा। और मेरी माँ ने खुद पहले मेरे को पकड़ लिया और जोर से झापड़ मारा, 2 ठाक ठाक। तो मुझे गुस्सा आया कि यार वो तो वैसे ही मारने वाली है। तो मैं, व्हाई आर यू बीटिंग मी? पर बाद में मेरे को समझा, बहुत अच्छा हो गया, मेरी माँ ने 2 झापड़ मारा, बहुत अच्छा हो गया। कोई बोल सकता है क्यों? हाँ हाँ, अगर मेरी माँ नहीं मारती तो क्या होता था? और वो कितना मारती थी वो? हाँ हाँ, और वो तो ज्यादा मारती थी, और ज्यादा मारती थी, और जोर से मारती थी, और खुन्नस से मारती थी, और बहुत कुछ करती थी। उसका कंट्रोल में नहीं रहता था, उसका कंट्रोल चला जाता था। पर मेरी माँ ने मारा तो क्या हुआ? मेरी माँ को कंट्रोल है ना, क्यों? प्यार है, तो प्यार है तो मारने का भी कंट्रोल रहता है, कितना मारना है। और मारने के बाद अच्छे से खिलाया डोसा घर पे। है ना? तो मैं पॉइंट आपको ये बोल रहा हूं, अगर आप रोज 4 माला करोगे, आज से 8 माला करोगे, मैं आपको लिख के देता हूं, आपके लाइफ को कौन कंट्रोल करेगा? कृष्णा। आपको डोसा खिलाएंगे, इडली खिलाएंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे, पिज्जा खिलाएंगे कृष्णा, और थोड़ा बीच में एक जो जापड़ भी मारेंगे। वो माँ का प्यार है वो, है ना? माँ ऐसे प्यार नहीं करती, थोड़ा थोड़ा कान भी पकड़ेगी, पर दूसरा कोई मारेगा नहीं आपको, ये आप याद रखना। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब से हम लोगों ने माला शुरू किया हमारे लाइफ में बहुत तकलीफ आई, पर कभी ये नहीं लगा कि आत्महत्या करना चाहिए, लाइफ बेकार है। ऐसा लगा है कि यार कुछ भी हो, भगवान प्यार करते हैं, क्योंकि बाद में इतना आनंद भी देते हैं दिल में। नहीं तो पागल नहीं 4:30 बजे भगवा के आना, भगवान का दर्शन करना। तो ये जो है ना हरे कृष्ण जो डिवोटी है, इतने सारे डिवोटीज हैं, उनको किसी पागल कुत्ते ने काटा नहीं है। 25-25 साल से माला कर रहे हैं वो लोग, और ऐसा कीर्तन करते हैं। क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनको अनुभव हो रहा है, उनको वो कृष्ण का एम्ब्रेज मिल रहा है, और तकलीफ भी हो रहा है। आप बाहर से देखो कि दोनों सेम लगते हैं। प्रभु जी वो क्या है, उनके लाइफ में भी इतना प्रॉब्लम है, उनका भी ऐसा घर पे ऐसा हो गया, उनके भी, तो वो डिवोटी है, वो डिवोटी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम, क्या डिफरेंस क्या है? अरे डिफरेंस ये है कि उनका प्रॉब्लम अलग है। उनके सर पे 100 किलो का भार गिरने वाला था, क्योंकि अभी डिवोटी बन गए तो भगवान ने 10 केजी का गिरा है। कम करके, स्टॉक कम करके भगवान बेचते। अस्पताल में 2 मरीज है, एक बेड है ए, दूसरा बेड बी, और दोनों में पेशेंट ऐसे खड़े हैं, बेड लेटे हैं और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आ करके, दोनों को दर्द हो रहा है। तो आप आ रहे हो अस्पताल में, देख रहे हो, अरे दोनों रो रहे हैं, पर डिफरेंस क्या मालूम है? जो ए वाला बेड है ना, उसमें जो रो रहा है उसको पता नहीं उसका बीमारी क्या है, डॉक्टर को भी पता नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं क्या बीमारी है, और अलग अलग दवाई रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जो बेड बी है उसमें भी वो चिल्ला रहा है पेशेंट, पर उसका बीमारी क्या है उसको भी पता है, डॉक्टर को भी पता है, दवाई चालू हो गया और वो ठीक होने वाला है कुछ दिनों। तो इसमें कौन बेहतर है, किसका सिचुएशन अच्छा है? बी। क्यों? क्योंकि उसको पता है क्या हो रहा है। तो अगर आप माला करोगे तो आपको भी दुख होगा, आप भी रोओगे दुख में। हरे कृष्णा में कोई भी आपको झूठा आश्वासन नहीं देगा कि हरे कृष्णा में आओ आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सब ढोंगी साधु लोग बोलते हैं, आप ये तावीज पहनो, ये लॉकेट पहनो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग नहीं बोलते, हम बोलते उल्टा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, मालूम नहीं, हमारा हाथ में नहीं हो, बट यू विल गेट लव ऑफ कृष्ण। इज इट क्लियर? तो ये पूरे क्लास का एसेंस, मॉरल क्या है, एसेंस क्या बताया हमने, क्या करना है आपको? हाँ, एक स्टेप आगे जाना है। वेरी गुड शुक्ला जी, परफेक्ट। एक स्टेप आगे जाना है, उसके लिए क्या करना है, कितना माला करना है रोज? मिनिमम 4 तो मिनिमम करना ही है सबको। कुछ लोग 8 करेंगे, है ना, एवरी डे 8 राउंड्स और 4 राउंड्स। यू विल चैंट हाउ मेनी राउंड्स एवरी डे? कौन सा क्लास में? 9th में? सौरभ, आपके पेरेंट्स नहीं, योगेश, आपके पेरेंट्स डिवोटीज हैं क्या? आई नो देम। नहीं। हो, कितना अच्छा लड़का है देखो, 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पेरेंट्स डिवोटी हैं। कितने लकी हो, घर पे प्रसाद मिलता है? कितने लकी हो, बहुत अच्छा है अगर पेरेंट्स डिवोटी हैं तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको तकलीफ होगा लाइफ में, सबको होता है, पर आपको हर एक भगवान का प्यार मिलेगा, ठीक है? एक दिल में ना एक सुकून का अनुभव होगा, वो 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं होगा सुबह। एनी कमेंट्स? जगदीश प्रभु यहाँ पे हैं, पवन प्रभु, आप दोनों से मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बोलो। नीलेश आप भी बोलो, अभिषेक कुछ बोलो थोड़ा, सबके साक्षात्कार बताओ। अभी मैं जा रहा हूँ, टाइम थोड़ा काम है, 10 मिनट थोड़ा धूप में बैठ। कुछ बोलना है आपको? अभिषेक, पवन, बोलो, जोर से बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया, मुझे जितना लोगों ने अरेंज भी किया था। अभी जैसे सब यंग बॉयज़ है, तो मैं अपना एक ये रियलाइजेशन बोलूँगा कि इवन इफ अगर इस्कॉन में आने के बाद कृष्णा से चलो कनेक्शन नहीं हो पाया समहाउ, बट एटलीस्ट मैंने ये नोटिस किया मेरे लाइफ में कि मेरे पेरेंट्स से अच्छा कनेक्शन हो गया मेरा। अर्लियर मेरा इतना नहीं था, बट अभी वो लोग भी मतलब बहुत अच्छा मानने लगे मेरे को, मेरा भी कनेक्शन अच्छा हो गया उनसे। तो अभी आप लोग सब यंग हो, आपके एज में मैं ही था तभी मेरा भी बहुत बैक एंड फोर्थ झगड़ा होता था, बात नहीं होता था अच्छे से, बट धीरे धीरे जब इस्कॉन में कनेक्ट हुआ तो पेरेंट्स से भी रिलेशन अच्छा हो गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लेना अभी। एंड जैसे प्रभु जी ने क्लास में बताया कि फर्स्ट टाइम जो कुछ करते हैं वो सब बहुत याद रहता है। प्रभु जी अपना वृंदावन का बता रहे थे, तो वैसे ही मुझे भी याद है जब फर्स्ट टाइम मैं जीवी में आया था 10 जून को, बारिश के टाइम में प्रभु जी का तभी प्रभुपाद के ऊपर क्लास था, तो उसमें तभी प्रभु जी ने बताया था कि
अब ये एक स्टेप आगे जो बताने का प्रभु जी बोल रहे हैं कैसे कर सकते हो, तो एक स्टेप आगे हम जाते हैं भक्ति में व्हेन वी गिव कमिटमेंट टू कृष्णा। जैसे अभी 2 माला का 4 माला करेंगे, तो ऐसा हम भगवान को जब कमिटमेंट करेंगे कि भगवान ये मैं कमिटमेंट करता हूँ कि मैं अभी से 4 माला करूँगा, तो जब हम कमिटमेंट करते हैं भगवान को तो हम एक स्टेप आगे जाते हैं। इट्स ओके इफ़ यू इवन फेल नहीं कर पाए तो फिर, बट प्रभु जी ने बताया था क्लास में कि यू कम एंड रिपोर्ट कि पर प्रभु जी भगवान मैंने ऐसा कमिटमेंट किया था बट नहीं हो पा रहा है, सॉरी मेरे को, बट ये कमिटमेंट रखना है। तो आगे बढ़ने के लिए एक कमिटमेंट लगेगा। तो आप अभी डिटीज़ के हम वापस जब इवनिंग में दर्शन करेंगे तो आप लोग कमिटमेंट कर सकते हैं भगवान के आगे, एंड भगवान हेल्प भी करते हैं। ऐसे आई वोंट रिवील माई कमिटमेंट, बट मैंने किया है तो भगवान थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी नहीं हो पाता है बट स्टिल आई रिपोर्ट, बट हो जाता है अच्छे से। तो आप एक कमिटमेंट करेंगे तो उसमें आगे जा सकते हो। एंड एक जस्ट लास्ट और बोलना प्रभु जी कि जैसे भक्ति में आगे जाके अपने को बहुत कुछ मिलेगा करने के लिए, सेवा है, चैंटिंग है, कीर्तन है, बहुत सारे ये है। बट मेरा ऐसा पर्सनल रियलाइजेशन है कि आप लोग का अलग भी हो सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको भक्ति लॉन्ग पूरा लाइफ टाइम तक करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेयर्स। आप जितना भगवान से प्रे करोगे, जितना उनसे एक्चुअली मांगोगे तो उनको अच्छा लगेगा और आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। एक इसका मैंने अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल रिलेशन ये था कि जैसे अभी हम लोग कमाने लगे, हम अर्न करने लगे, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्पेंड। बट कभी क्या होगा कि अभी जैसे मैंने बीच में पापा से 100 रुपया मांगा था तो बहुत खुशी खुशी दिया उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 100 रुपया नहीं कमा सकता हूँ, बट जब पापा ने दिया तो खुशी खुशी दिया। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भक्ति में हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट जब हम कृष्णा से मांगते हैं तो कृष्णा खुश होकर देते हैं, अरे हाँ मेरे से मांगा। तो इसके लिए प्रेयर्स करना हमें बहुत ज़रूरी है। जितना प्रे करोगे आप लॉन्ग टाइम में सस्टेन कर पाओगे भक्ति में। तो प्रेयर्स एंड कमिटमेंट। ओके, हरि बोल। हरी थैंक यू पवन ब्रो, वेरी नाइस। विच वाज दिस ईयर? जून को कभी आए थे आप? 2018 में आए थे। पवन इज वेरी वेरी गुड पर्सन। मैं बहुत अच्छे लगते हैं प्रभु जी का सिंसियरिटी, सब याद रहता है उनको डेट के साथ। हेलो प्रभु जी जैसे बोले डिफिकल्टीज आएंगी तो आप लोग को रिट्रीट में लाने का एक ये पर्पज भी था कि हम लोग ऐसे संडे मिलते हैं 1-2 घंटे के लिए, लेकिन हम लोग ऐसे क्लोज नहीं खुल के शेयर नहीं कर पाते, प्रॉब्लम कर पाते हम अपने जीवन की जो इतर बातें हैं, शायद पर्सनल चीज़ें किसी से बता नहीं पाते। एक और ये उद्देश्य ये है कि हम लोग जब यहाँ आए हैं तो एक दूसरे से फ्रेंडशिप अच्छे से करें। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ पर्सनल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है भक्ति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक दूसरे से बताइए। या फिर अभिषेक प्रभु है, पवन प्रभु है, दिनेश प्रभु है, नीलेश्वर प्रभु है, रजय प्रभु है, मैं हूँ। तो इससे क्या होगा कि कल को जो दिक्कतें आएंगी तो वो रहेंगी, लेकिन आपके पास एक बोलते हैं डिवोटी का, एक भक्त का सहारा रहेगा कि आपको आगे बढ़ने के लिए वो शायद आपको मार्गदर्शन नहीं दे पाए, लेकिन आपको उस समय के लिए उनका सहारा रहेगा तो वो स्टेज आप क्लियर करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग आए हैं तो ये रिट्रीट को ये समझ के आइए कि ये हमारी एक फैमिली है। जैसे हम आज 20 है, 30 है, कल 40, कल 50, 100 होंगे। तो ऐसे जब हम धीरे धीरे आएंगे तो जब नए लोग आएंगे तो आप उनसे ऐसे ही मिलोगे, उनको ऐसे ही वेलकम करोगे। तो आप लोग मतलब है अभी तो यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और एक दूसरे को अच्छे से जान लीजिए। तो हम ऐसे ही हमारे रिट्रीट्स होते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है। हरी बोल। This is a good point. The purpose of retreat is friendship. दुनिया में क्या शास्त्र में लिखा है, दोस्ती करना, अपने दिल की बातें बताना। थैंक यू। यस इंग्लिश बोल। हरे कृष्णा। अभी जो प्रभु जी ने क्लास बताया, मतलब मैं सब कुछ, मतलब जैसे बताया इन्होंने कि सब लोग एक कैटेगरी में फॉलो होते हैं, तो मे भी वैसा कुछ लड़का था पहले कि क्योंकि नया नया बिजनेस था। ईयर 2016 में मेरा पहला दिन जो इस्कॉन का था वो प्रभु जी का प्रेरणा फेस्टिवल था, सक्सीड विद सेल्फ एंड अदर्स करके 2016 में। तो टाइटल ही इतना अच्छा था कि मैं बोला यार हाउ वी कैन ग्रो टुगेदर, ये सब। तो प्रभु जी ने मुझे अभी भी याद है किशोर कुमार का और मीरा कुमारी जी का एग्जाम्पल दिया था, मतलब कितने लाइफ के सक्सेसफुल लोग और कैसे उनकी लाइफ एंड होती है। तो इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताई थी वो क्लास में। एंड फिर उसके बाद नीलकृष्ण प्रभु हमारे ऑफिस में आके हमें हर फ्राइडे को लेक्चर्स देते थे।
उसी वक्त मेरे साथ भी पर्सनल लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज होने लग गए थे कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई मेरे, और उसी वक्त पे प्रभु जी भगवत गीता का 2nd चैप्टर सिखा रहे थे हमें। वरना उसके पहले ये चीज़ मैं बिलीव ही नहीं कर पाता था कि यार ऐसे कैसे डेथ हो सकती, मतलब ऐसे कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना। तो फिर मतलब जिस लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे लाइफ में, अगर ये भगवत गीता का सहारा नहीं होता, अगर भक्तों का संग नहीं होता वो पीरियड में, तो मतलब मैं कब कहाँ टूट गया होता था वो पीरियड में। तो और फिर जैसे प्रभु जी ने बताया कि कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ लाइफ में, चाहे तुम्हारा बिजनेस हो, तुम्हारा वो लाइफ में क्या क्या ट्रेजेडीज होंगे, क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी, सब कृष्णा ही कर रहे हैं तुम्हारे लिए। एंड सिर्फ अगर हम लोग उसको सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे ना कि यार चलो हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो एंड उसको आगे कैसे बढ़ना है। मैं प्रभु जी का एक प्रेरणा फेस्टिवल ईयर 2013 का मैंने सुना था, इन्होंने बताया था कि फियर के ऊपर कि 65 या 95% तो फियर होते हैं वो अनवांटेड ही फियर होते हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं होता है। तो मैंने यही चीज़ को लाइफ में रियलाइज़ किया कि मैं इतना जो अननेसेसरली सोचता हूँ। पहले मैं क्या करता था, 2-2 घंटे सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। रात के 1-1 बजे तक मैं मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा और सुबह 11:30 बजे सुबह उठूंगा। ये मेरा लाइफ था प्रभु जी। फिर पवन है, जगदीश है, ये लोग का संग मिला, प्रेरणा फेस्टिवल का संग मिला, कीर्तन में आने लग गया। प्रभु जी अपने आप अभी तो मन भी नहीं करता मोटिवेशनल वीडियो देखने का, पहले हर मूवी जाना है। आप अभी दो मोटिवेशन आपके वीडियो डालो। प्रभु लाइफ में सब कुछ हो रहा है, बट सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि सब अच्छे के लिए हो रहा है एंड आगे बस बढ़ना है अपने दोस्त में। थैंक यू वेरी ग्रेटफुल टू यू। सौरभ प्रभु बोलेंगे। अभिषेक प्रभु की कीर्तन की वजह से सब आते थे। मतलब यही बोलना है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मोर देन फिलोसॉफी। मतलब पहले से हम लोग जब भी कीर्तन स्टार्ट किए तो पवन प्रभु को मैंने वही बोला कि अभी ये लोग का एक्सपीरियंस का टाइम है, जब तक दे विल नॉट फील गुड दे विल नॉट कम। तो मोर देन फिलोसॉफी वी शुड शो हम लोग का डीलिंग्स आपस में कैसा है, और वो देख के लोग आएंगे। और पवन प्रभु का सिंसेरिटी तो है ही हमारे साथ में। नील कृष्ण प्रभु इज ऑलवेज देयर फॉर अस, तो ऑटोमेटिकली इट ग्रू। एंड ऐसे ही मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स भी रखना चाहिए। तो उसके वजह से ऑटोमेटिकली प्रीचिंग होगा, प्रीचिंग के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। और कृष्णा इज इन सेंटर, वो तो है ही हम लोग का केंद्र बिंदु वही है, लेकिन आपस में रिलेशन अच्छा रहे लोगों का, वही एक गोल है प्रीचिंग का बेसिकली। तो दैट शुड बी कंटिन्यू, मतलब वो लेगेसी रहना चाहिए कि वी शुड बी गुड विथ ईच अदर। थैंक यू। प्रीचिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, बट जब तक आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो उसका बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। नीलकृष्ण प्रभु आप बताइए। सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सुबह उठ के गाड़ी 6 बजे गाड़ी था ओंकारेश्वर टेम्पल। 5 बजे उठे थे, नींद आ रही होगी, 4:30 बजे उठे थे, बहुत नींद आ रही होगी। 4:30 बजे उठे सुबह। कभी पहले उठा इतना जल्दी? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच देखने के लिए उठा रहेगा। न्यूजीलैंड में क्रिकेट मैच होता तो उठते हैं ना जल्दी, टेस्ट मैच देखने के लिए। तो वही मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब अरेंजमेंट जो है पवन, जगदीश प्रभु, अभिषेक, नीलेश, सब आपने मिलके किया। और प्रभु जी भी एग्री किए कि वो अपना संग देंगे हमें। तो अच्छा योगायोग बन गए और हम अभी साथ में हैं गोवर्धन इको विलेज में। ये बहुत अच्छी जगह है। 2 साल मैं इधर था मेरे ट्रेनिंग के वक्त, बहुत अच्छे अनुभव है। और प्रभु जी जैसे बता रहे थे तो मैं वही सोच रहा था कि हमारे बीच में ही कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको देख के हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह जब मंदिर से आ रहा था गोवर्धन इको विलेज, तो मैं नीलेश के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इतना इनका व्यक्तित्व ऐसा उत्साही है कि
इन्होंने बहुत सारे मतलब समस्या देखे जीवन में इतने छोटी आयु में, और मेरे से भी बात करते थे वो, और मैं हमेशा देखता था बहुत मतलब उत्साही रहते थे। अब कभी भी उन्होंने ऐसे दिखाया नहीं अरे बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है जीवन में, और ही टुक इट पॉजिटिवली। जब भी क्लास होता था, कीर्तन, वॉट एवर वी यूज टू डू, ही वुड बी ऑलवेज इंथुजियास्टिक टू रिसीव इट। तो उनका वो बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए और आप सबके लिए। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने कैसे अपना जीवन प्रायोरिटाइज किया है। अभी वो अपने बिजनेस ट्रिप के साथ साथ वो अपना स्पिरिचुअलिटी भी कंबाइन करते हैं, स्पिरिचुअल ट्रिप बना देते हैं उसको और धाम में जाते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, जहाँ भी, और प्रसाद लेके आते हैं। तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपना जीवन प्रायोरिटाइज किया है। तो एक साक्षात उदाहरण है हमारे प्रोग्राम में ही। तो उनको देख के हम बहुत प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु जी भी बता रहे थे कैसे हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है हमें भविष्य में। तो हमारे लिए उदाहरण है नीलेश, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पवन, जगदीश प्रभु। तो इनके संग से हमें निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी। और भक्ति का जो विषय है, भक्ति के लिए कैपिटल श्रद्धा है, फेथ होना चाहिए। जैसे आपको नैसर्गिक फेथ है, आपके माँ पिताजी ने वो संस्कार दिए शुरू से, इसके लिए आप इतने उत्साह से हर रविवार शनिवार जब प्रोग्राम होता है तो आते हैं अभिषेक का कीर्तन सुनने के लिए, बहुत आप उत्साह दिखाते हैं। तो नैसर्गिक रीत्या आपके हृदय में वो श्रद्धा है। तो हमें आगे बढ़ना है तो वो श्रद्धा का वो पोषण होना ज़रूरी है। और श्रद्धा हमारी कैसे गहन हो सकती है और डीप कैसे जा सकती है? सिंपल है कि जिसके हृदय में श्रद्धा है उस व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारी भी श्रद्धा की वृद्धि होगी। तो ये सिंपल इक्वेशन है। जिसका संग करेंगे, जैसा क्या बोलते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो नशा करने वाले व्यक्ति का संग करेंगे तो हम नशापान शुरू करेंगे। कोई अच्छा व्यक्ति है तो उससे हम अच्छे गुण आत्मसात करेंगे, हमारा लाइफ अच्छा बनाएंगे। तो यही है, सिर्फ साथ में रहो। और हमारे प्रोग्राम में भी आप देखें कि कितने अच्छे लोग आ रहे हैं, और मतलब उनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने नीलेश का उदाहरण दिया। तो श्रद्धा का जो विषय है वो बहुत मतलब डीप है। बट जैसे आप आ रहे रेगुलरली वैसे आते रहिएगा। और जैसे जगदीश ने बताया, एक दूसरे को मिलके आप अपना जो व्यक्तिगत जो आपकी शंका है, समस्या है, वो रिवील कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और आपको निश्चित ही सपोर्ट मिलेगा आपके लाइफ के लिए। तो कभी मत समझना कि आप अकेले हैं। अभी इस्कॉन प्रोग्राम से आप जुड़ गए तो आपको बहुत हर तरह से आपको मदद मिलेगी। और प्रभु जी के पास ही फोरसीज, मतलब क्या क्या आने वाला है आगे। सो प्रभु जी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। सो ही वाज शेयरिंग विद मी ऑल द कॉन्टेक्ट्स नेसेसरी। एक व्यक्ति है इस भौतिक संसार में है, उसके जीवन में क्या क्या समस्या आ सकते, और उसको किस किस से मतलब उसको उसने बात की किस किस व्यक्ति से, तो उसको मदद जरूर मिलेगी। मतलब स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट एरियाज। तो आई मीन टू दैट एक्सटेंट डिवोटी थिंग्स, यू नो, ओवरऑल वेलफेयर। ऐसा नहीं सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ की बातें करते हैं, बट ओवरऑल आपकी भी समस्या हम जानते हैं, आपके जॉब में हो और व्यक्तिगत जीवन में हो। तो ये भौतिक जगत ऐसे ही बना है। तो प्रभु जी ने कुंती महारानी का उदाहरण बोला था क्लास में, विपद संतुत शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी मतलब इनका आप उदाहरण देखेंगे तो उनके प्रार्थनाओं से हम देख सकते हैं कि उनके हृदय में कितनी श्रद्धा है, प्रेम है भगवान के लिए। तो विपदा संतुतः शश्वत, मतलब इतने सारे समस्या उनके जीवन में आ रहे थे। तो ये श्लोक के पहले जो श्लोक आता है वहाँ कुंती महारानी बताती है कि विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृच्छ्रता
मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेर अभिरक्षिता। हरेर अभिरक्षिता, अभिरक्षिता, इसमें एक अभि और रक्षिता ये दो शब्द है। तो रक्षिता मतलब रक्षण करना, और अभि मीन्स पूरी तरह भगवान रक्षण करते। भगवान एक बार किसी की जिम्मेदारी लेते तो पक्का काम करते। जैसे प्रभु जी ने भी बताया ना, जब भगवान हम 4 माला 8 माला करेंगे तो प्रभु जी ने वो आश्वासन दिया है कि आप भगवान के आदमी बन जाएंगे। तो भगवान पूरा नियंत्रण रखते हैं उस व्यक्ति के जीवन में। तो यही कुंती महारानी बता रहे, अभिरक्षिता, फुल कंप्लीट प्रोटेक्शन कृष्णा ऑफर्स। और इस श्लोक में कुंती महारानी बहुत सारे जो उनके जीवन में जो समस्या है उसका वर्णन करते हुए भगवान को, भगवान का गौरव कर रही हो कि आप कैसे हमारे साथ हमेशा रहे। और कुंती महारानी का क्या चाहती है, तो इस अनेक प्रसंग में आप हमारे साथ थे, तो ऐसे प्रसंग आते रहे मेरे जीवन में, तो उससे क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, और कृष्ण उनके लिए भाग के आएंगे, बिकॉज ऑलरेडी भगवान ने उनको मदद की है सारे समस्याओं में, और ऐसे समस्या आगे भी आएंगे तो भगवान उनके साथ रहेंगे। तो भगवान, और कुंती महारानी बोलती है कि भगवान जब आप हमारे साथ रहेंगे, आपको हम देखेंगे, तो अपुनर्भव दर्शनात्, भव मतलब क्या, ये भौतिक जगत, ये जगत में हम हैं, तो आपको अभी बताने की जरूरत नहीं कितनी समस्या है हमारे जीवन में। अभी एक ही रिश्तेदार थे मेरे, अभी रिसेंट केस, उनको चौथी बार एडमिट किया हॉस्पिटल में, और 1-2 महीने से चल रहा है। मतलब समस्या का इधर कुछ गिनती नहीं कर सकते, इतना समस्या है। तो कुंती महारानी बोलती कि समस्या आने दीजिए हमारे जीवन में, और समस्या जब हमारे जीवन में आएंगे तब भगवान आप हमारे साथ में रहेंगे, और आपको हम देखेंगे, और आपको देखने से क्या होगा, अपुनर्भव दर्शनात्, फिर इस भौतिक जगत का फिर दर्शन नहीं होगा। आपके दर्शन मात्र से फिर ये सब समस्याओं से हम परे हो जाएंगे, आपके धाम में आएंगे। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थना है, और बहुत सुंदर है। और कुंती महारानी बोलती है कि जैसे जो हमारे भक्ति की जो प्रक्रिया है, जैसे हम जपा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो कुंती महारानी बताती है कि भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार हानि करिष्यन इति केचन। तो कुंती महारानी बोलती कि भवे अस्मिन क्लिश्यमानानाम, क्लिश्य मीन्स क्लेश, भवे अस्मिन, इस भौतिक जगत में क्लेश ही क्लेश है। और क्लेश हमारे जीवन में क्यों आते, अविद्या काम कर्म भी, बिकॉज अज्ञान है, अज्ञान के वश मनुष्य जो कोई कृति करता है, वो उस कृति के अज्ञान के आधार पर जब हमारी कृति होती है तो निश्चित ही हम पाप में संलग्न होते हैं, और उस पाप कार्य से हमें बुरे रिएक्शन मिलते हैं हमारे जीवन में, और क्लेश आते हैं। तो ये सबको मिटाना है, तो कैसे मिटाने का, श्रवण स्मरणार हानि, मतलब भगवान का श्रवण करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। और भगवान स्वयं यहाँ आते हैं इस भौतिक जगत में, व्हाई, टू रिजुवनेट द डिवोशनल प्रोसेस ऑफ हियरिंग, रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग। रिजुवनेट मीन्स क्या, अभी आप बोरे मुंबई से इधर आए, किसके लिए आए, टू रिजुवनेट योरसेल्फ, अच्छा हवा है ना इधर। तो भगवान स्वयं आते हैं इस भौतिक जगत में, ताकि उनके लीला, उनका नाम, जो कथा श्रवण की परंपरा है वो सदियों से चलती रहने के लिए वो स्वयं यहाँ आते, टू रिजुवनेट द डिवोशनल प्रोसेस ऑफ हियरिंग, रिमेम्बरिंग एंड वर्शिपिंग। तो ये ऐसे श्रीमद् भागवतम में ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, और उनके मार्गदर्शन के आधार पर हम चलेंगे, तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। जो प्रभु जी बोल रहे थे अपने प्रवचन में, एक सुकून है, हर एक व्यक्ति खोज में एक सुकून चाहिए ना अपने जीवन में, एक परिपूर्णता के लिए सब कोई खोज कर रहा है, मेरा जीवन कैसे परिपूर्ण होगा, तो उसकी खोज में सब कोई व्यक्ति है। तो वो परिपूर्णता का जो अनुभव है, वो आध्यात्मिक जो जीवन है उसका जब अनुभव करेंगे, तभी वो परिपूर्ण जीवन का अनुभव
हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Would like to thank Vraj Bihari Prabhu also, because for Prabhuji to give us time, it means a lot, because आप देखेंगे प्रभु जी कैटर्स टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑडियंस, फ्रॉम आईआईटी पवई के स्टूडेंट्स हो या लंदन के ग्रेजुएट्स, मीन्स वेरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो प्रभु जी के लिए ऐसे कम नहीं है प्रोग्राम के, बट स्टिल ही हैज हिज हार्ट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड ही उनके हृदय में वो चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो, सबका अच्छा हो। So we are very grateful to him, and personally Prabhuji has guided me a lot. और जब भी means whenever we associated with him, we saw that whatever is needed for us to grow in our life, Prabhuji gives that substance only. So thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Jai. Srila Prabhupada ki jai.